सिद्ध करें कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या है, आयत होता है। तो पहले तो जानना होगा कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो। तो ये अगर मान लेते हैं हमारा वृत्त है, तो इस पर जो चतुर्भुज बनाएंगे ये चक्रीय चतुर्भुज होगा, जो जिसका शीर्ष क्या हो, वृत्त पर स्थित हो। पहला कंडीशन है चक्रीय चतुर्भुज के लिए। दूसरा क्या है कि इसके चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक ना। तो अगर ये चतुर्भुज हमारा ABCD है, ठीक ना, तो दिया गया है चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब है कि AB बराबर DC और AD बराबर BC और कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। इसके कारण ऐसा होगा, क्लियर है। अब जो देखोगे कि हम लोग क्या जानते हैं, साबित क्या करना है, साबित करना है चतुर्भुज ABCD एक आयत है, ठीक है। अर्थात कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। प्रमाण देखिएगा, चूंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योगफल 180 डिग्री, क्लियर। तो चूंकि चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इसी तरह से क्या होगा, कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री होगा ना। क्यों होता है, इसका कारण लिख देते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योगफल, चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज है तो इसका विपरीत कोण क्या होगा, बराबर होगा। चूंकि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण A बराबर कोण C होगा ना, तथा कोण D बराबर कोण B होगा ना। अब यहाँ पर जो है इसका वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है। समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, फर्स्ट से कोण A को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग C से, या C को रिप्लेस कर दो A से, क्या हो जाएगा, तो एंगल A प्लस एंगल A बराबर 180 डिग्री। तो टू एंगल A बराबर 180 डिग्री। तो एंगल A कितना हो गया, 180 डिग्री बाय 2 90 डिग्री। तो अगर A 90 डिग्री हुआ तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, इसी तरह से क्या होगा, कोण A बराबर कोण C है बराबर 90 डिग्री हो गया, तथा कोण B बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री होगा ना। चूंकि अगर यहाँ से क्या दिया हुआ है, तथा दिया हुआ है क्या, चूंकि यह समांतर चतुर्भुज है इसलिए तुम्हारा विपरीत भुजा भी बराबर है ना, बराबर AB बराबर DC और AD बराबर BC। अब भुजा जो है विपरीत भुजा बराबर और प्रत्येक कोण समकोण, तो क्या हो जाएगा,
आयत हो जाएगा। तो इसलिए जो हो जाएगा चतुर्भुज ABCD एक आयत है। प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। इससे रिलेटेड आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछ देगा कि चक्रीय चतुर्भुज में, ये चक्रीय चतुर्भुज है मान लेते हैं, और तुमको जो है दे दिया एंगल A दे दिया तुमको 60 डिग्री, तो एंगल C कितना होगा 120 डिग्री। 60 प्लस x मान लोगे इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 60। तो ये ऑब्जेक्टिव भी बनाने में काम आ जाएगा तुमको।